आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट जो अपनी हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा साइड बाल्ड एरिया था जो मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। और जैसे अभी मेरी करंट सिचुएशन है, इस पूरे बाल्ड एरिया में अब यहाँ पे अच्छे ग्रोन हेयर्स भी आ गए, छोटे हेयर्स भी हैं प्लस लॉन्ग ग्रोन हेयर्स भी हैं। इस मंथ से मुझे एक पॉजिटिवनेस अपनी ग्रोथ को लेके आनी शुरू हुई है, क्योंकि इस टाइम पे अब मेरा जो बाल्ड एरिया है वो कवर होना शुरू हो गया है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आई थिंक मेरे को 1 महीने की जर्नी और लगेगी टू गेट दिस ऑल कवर्ड। हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन। माय नेम इज अभिनव जायसवाल। मैं गुड़गांव से आया हूँ एंड अब मेरी सर्जरी 22 जनवरी को हुई थी। सो नाउ आई एम हियर फॉर माय थर्ड पीआरपी सेशन। इनिशियल फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में थोड़ा ज़्यादा शेडिंग थी। ऐसा लगा था कि जितने भी ट्रांसप्लांटेड हेयर थे वो सारे ही चले गए। लेकिन अब थर्ड मंथ से मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी शेडिंग बहुत कम हो गई है। इट इज़ नॉमिनल, मतलब लग ही नहीं रहा कि अब शायद शेडिंग हो रही है। एक दो बार जो रेगुलर बेसिस पे अगर निकलता है केवल उतना ही निकल रहा है, अदरवाइज इट इज क्वाइट नॉर्मल। हेयर हैव स्टार्टेड ग्रोइंग एज वेल। मेरे को अपने हेड पे ब्लैकनेस दिखनी शुरू हो गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मेरा साइड बाल्ड एरिया था जो मैंने ट्रांसप्लांट कराया था। और जैसे अभी मेरी करंट सिचुएशन है, इस पूरे बाल्ड एरिया में अब यहाँ पे अच्छे ग्रोन हेयर्स भी आ गए, छोटे हेयर्स भी हैं प्लस लॉन्ग ग्रोन हेयर्स भी हैं। नथिंग, आई थिंक ऑल मेडिकेशंस आर वेरी ऑर्गेनिक एंड कुछ ऐसा फील नहीं होता उन मेडिकेशन को अप्लाई करते हुए भी। इवन आफ्टर इफेक्ट भी ऐसा पता ही नहीं चलता। इट इज वेरी नॉर्मल ऑन द हेड। उसको मतलब एक नॉर्मल ऑयल की तरह आपको लगेगा जैसे आपने अप्लाई किया हुआ है। अदरवाइज इट डज नॉट हैव एनी इची और कुछ इस टाइप की फीलिंग नहीं है। इट इज क्वाइट नॉर्मल। नहीं, आई डोंट थिंक सो। जितनी भी मेडिकेशंस हैं दैट सूटेड मी वेल। मुझे किसी भी टाइप की किसी भी मेडिकेशन से कोई एलर्जी नहीं हुई, किसी एप्लीकेशन से मुझे कोई एलर्जी नहीं हुई। इट वाज क्वाइट नॉर्मल। नहीं, इनिशियल डेज में जब तक डोनर एरिया की रिकवरी थी उस टाइम पे थोड़ा जैसे डॉक्टर्स ने मुझे पहले ही बता दिया था कि वहाँ के रिकवरी के टाइम पे भी वहाँ पे हल्की इचीनेस रहेगी, जो कि रही भी थी। इट वाज वेरी लाइट। जब फील होता था थोड़ी थोड़ी टिंकलिंग इचिंग होती थी, बट अभी वो नॉर्मल है। अब वहाँ पे कुछ ऐसा फील नहीं होता। जैसे वहाँ से अगर कुछ मैंने डोनेट किया भी है तो ऐसा पता ही नहीं लगता। इट इज टोटली रिकवर्ड। और वहाँ के जो हेयर्स हैं वो उसने प्रॉपरली उसको कवर कर लिया, तो डोनर एरिया देख के लगता ही नहीं है कि दैट आई हैव डोनेटेड हेयर्स फ्रॉम देयर। तो इनिशियल मंथ्स में एक दो एप्लीकेशन, क्योंकि जब पहली बार मेडिकेशन कोई भी आपकी बॉडी पे लगती है तो उसको भी सेटल होने में टाइम लगता है। सो इट वाज इनिशियल मंथ जहाँ पे एक दो पिंपल्स वगैरह थे, इनग्रोन्स थे। लेकिन आई थिंक वो टाइम के साथ वो भी ऑटोमेटिकली चले गए। मतलब उसके लिए मुझे कुछ एडिशनली करना नहीं पड़ा। डॉक्टर से कंसल्ट किया था मैंने उस चीज़ को लेके कि इज दिस नॉर्मल, तो उन्होंने मुझे बताया था ये हो सकता है। एंड इट ऐसा नहीं है कि वो पूरे हेड पे हो रहे थे। इट वाज वन और टू किसी एरिया पे अगर हो गए तो, बट इट वेंट ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए मुझे ज़्यादा कुछ वरी करना नहीं पड़ा। नो, आई थिंक दिस मंथ व्हेन वी हैव स्टार्टेड अप्रैल मंथ, तो मुझे अपनी जो ग्रोथ, जो मुझे हेयर्स की दिखनी शुरू हो गई है, बेसिकली जो जो मेरा ट्रांसप्लांटेड एरिया है, जब से वहां पे मुझे ग्रोथ दिख रही है और ब्लैकनेस मेरे को दिखनी शुरू हुई है। सो आई एम बीन वेरी कॉन्फिडेंट कि आई थिंक आई एम इन द राइट डायरेक्शन, और मैं इन सेशंस को कंटिन्यू रखते हुए अपनी इस पूरी हेयर जर्नी को मैं कंप्लीट करूंगा। आई थिंक डॉक्टर ने जो बताया था, इवन जो क्यूएसटी की टीम है रेगुलरली कॉल पे और वीडियो कॉल पे, इवन मैसेजेस पे भी आपसे डे टू डे आपसे कोऑर्डिनेट करती है। दे टेक अ फीडबैक कि आपकी अभी करंट सिचुएशन क्या है, कैन यू सेंड अस द फोटोग्राफ, कैन यू सेंड अस द वीडियो। सो ऑल दोस काइंड ऑफ फीडबैक्स हैज बीन टेकन एंड हैज बीन टेकन केयर ऑफ, कि जो पेशेंट है उसको कभी कोई प्रॉब्लम फील नहीं होनी चाहिए। बट यू आर इन द राइट हैंड्स, व्हाट आई फील। इस मंथ से मुझे एक पॉजिटिवनेस अपनी ग्रोथ को लेके आनी शुरू हुई है, क्योंकि इस टाइम पे अब मेरा जो बाल्ड एरिया है वो कवर होना शुरू हो गया है। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आई थिंक मेरे को 1 महीने की जर्नी और लगेगी टू गेट दिस ऑल कवर्ड। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। डेफिनेटली यस। मतलब जितने मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरा अर्ली लुक देखा था, मतलब बिफोर दिस सर्जरी, आई थिंक उन लोगों में भी कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिनके खुद के बॉल्डनेस है, जिनके नहीं है। दे हैव सेड दैट नाउ इट हैज बीन शोइंग रिजल्ट्स। मतलब आई थिंक व्हाटएवर यू हैव डन हैज इज शोइंग रिजल्ट्स। एंड जिनके बॉल्डनेस है दे आर आल्सो गेटिंग कॉन्फिडेंट कि अब मैं शायद इस ट्रांसप्लांटेशन की ओर वो भी जा सकते हैं। आई थिंक दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस हैज बीन कम टू माय फ्रेंड्स, इवन कॉलीग्स एज वेल। डेफिनेटली यस। मतलब अगर इस चीज को अगर इवन आई एम नॉट ओनली थिंकिंग अबाउट 2-3 महीने, बिकॉज ये डॉक्टर्स के कहने के हिसाब से 2-3 महीने हैं, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर
किसी भी चीज़ को एक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, व्हाट आई फेल्ट ड्यूरिंग दिस जर्नी। इतना ज़्यादा मैं अपना ध्यान पहले नहीं रखता था, बट जिस स्टेज पे मैं आ गया था, आई थिंक इट वाज द टाइम कि मुझे अपने लिए वो काम करना ही था, एंड इट रिक्वायर्ड मेंटेनेंस। सो इट इज़ नॉट दैट कि मैं 2-3 महीने की जर्नी दूंगा, रिजल्ट्स तो मुझे एक्चुअली में दिख ही रहे हैं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि 2-3 महीने में वो मुझे प्रॉपर रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हो जाएंगे। बट टेकिंग इनटू द इफेक्ट, मैं इस जर्नी को कभी खत्म नहीं करूंगा। आई नो इट रिक्वायर रेगुलर मेंटेनेंस, तो मैं इन पीआरपी सेशंस एंड मेडिकेशंस को आई वोंट स्टॉप इट। So that is my part of resolution for myself, for my hairs. Definitely yes. मतलब it has been a lot of confidence that has come since this month. जब से मुझे अपने हेड पे ब्लैकनेस और मेरे बॉल्ड एरिया पे ब्लैकनेस मुझे दिखनी शुरू हुई है, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन रीचिंग आउट पीपल। आई थिंक अब मैं कहीं पे भी बिना कैप के मैं ट्रैवल कर लेता हूँ। आई डोंट थिंक कि मुझे अब कैप लगाने की जरूरत है उन चीज़ों के लिए, किसी से हाइड करने की जरूरत है। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अब मैं पब्लिक में ये सारी चीजें मैं कर सकता हूँ। आई एम वेरी, आई थिंक वेल डन वर्क। आई थिंक QHT, गुड वर्क डन। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मैंने जो दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाया है, उसमें मेरी 5500 ग्राफ्ट्स जो उन्होंने बोला, लेकिन मुझे लगता नहीं उतने लगाए हैं उन्होंने, क्योंकि कि मैंने रेगुलर मेडिसिन ली है और 10 मंथ्स हो चुके हैं, और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ मेरे बाल में काफ़ी गैप है, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने उतने लगाए थे। और हेयर लाइन में डबल्स और ट्रिपल्स उन्होंने लगाए हैं जो नेचुरल नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का QHT से, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ के रिजल्ट्स जो मैंने देखे उसमें ये लोग नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाते हैं। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था क्लिनिक्स के बारे में, तो वहाँ से मुझे QHT के बारे में पता चला। फिर मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोज़ वगैरह देखे, तो मुझे इनके रिजल्ट्स और क्लीनिनेस, क्लिनिक, जो यहाँ का प्राइस है, वो सब मुझे रीज़नेबल लगा। मेरा नाम मोहम्मद तसनीफ़ है और मैं दिल्ली से आया हूँ, और मेरी एज है 37 इयर्स। मेरा हेयर फॉल 2013 से हो रहा था, और मैंने होम्योपैथी ट्राई की थी, इससे कुछ ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं हुआ, और फिर टाइम निकलता गया। पहले हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्टली बहुत होता था, तो सोच भी नहीं पाए कि कराएंगे हेयर ट्रांसप्लांट। अब इधर जब से हेयर ट्रांसप्लांट थोड़े रीज़नेबल हो गए हैं, खासकर QHT जैसे क्लिनिक्स में जो रीज़नेबल रेट में अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, तो फिर मैंने मन बनाया था। लेकिन यहाँ आने से पहले मैंने एक दूसरे क्लिनिक में दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट किया था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसलिए मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट दोबारा से QHT में करवा रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे फादर को बॉल्डनेस है, वो भी अब जाके, उनकी एज है अराउंड 55। अभी कुछ साल से उनको कुछ हुआ है, ये बॉल्डनेस फेस की है उन्होंने, वैसे हमारे फैमिली में किसी को नहीं। हेयर फॉल मेरा कॉलेज डेज से ही शुरू हो गया था। मैंने जो दिल्ली में अपना हेयर ट्रांसप्लांट जो करवाया है, उसमें मेरी 5500 ग्राफ्ट्स जो उन्होंने बोला, लेकिन मुझे लगता नहीं उतने लगाए हैं उन्होंने, क्योंकि कि मैंने रेगुलर मेडिसिन ली हैं और 10 मंथ्स हो चुके हैं, और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ मेरे बाल में काफ़ी गैप है, तो मुझे नहीं लगता उन्होंने उतने लगाए थे। और हेयर लाइन में डबल्स और ट्रिपल्स उन्होंने लगाए हैं जो नेचुरल नहीं लगते हैं, इसलिए मैंने डिसीजन लिया दोबारा हेयर ट्रांसप्लांट कराने का QHT से, क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ के रिजल्ट्स जो मैंने देखे उसमें ये लोग नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन बनाते हैं। मैं इंटरनेट पे सर्च कर रहा था क्लिनिक्स के बारे में, तो वहाँ से मुझे QHT के बारे में पता चला।
फिर मैंने यूट्यूब पे इनके वीडियोस वगैरह देखे, तो मुझे इनके रिजल्ट्स और क्लीनिनेस, क्लिनिक और जो यहाँ का प्राइस है वो सब मुझे रीज़नेबल लगा। जब मैंने QST से कांटेक्ट किया था हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, तो उन्होंने मुझे पूरा प्रोसीजर समझाया और मुझे मेरे फ़ोटोज़ लिए, फ़ोटोज़ मुझसे व्हाट्सएप पे मांगे और उसके बाद उन्होंने मुझे 3800 ग्राफ सजेस्ट किए कि अराउंड इतना रहेगा आपका। और आज मैं जब यहाँ आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी है और मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग यहाँ सर्जरी के लिए, PRPs के लिए आ रहे हैं। उस सब को देख के मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो हेयर लाइन है वो नेचुरल हो जाए और जो मेरा बॉल्ड एरिया है वो पूरा कवर हो जाए, और उम्मीद है मेरी सर्जरी पेनलेस रहेगी, क्योंकि जैसा मैंने और वीडियोस में देखा लोगों का एक्सपीरियंस, वो बता रहे हैं कि काफ़ी पेनलेस प्रोसीजर है यहाँ पर। और डॉक्टर्स बीच बीच में पूछते भी हैं कि अगर पेन हो रहा है तो उसको फिर वो कोप करते हैं। जो मैंने दिल्ली में सर्जरी कराई थी अपनी, तो उसमें पेन तो वहाँ भी नहीं था और बस वो मुझे लगा यहाँ के मुकाबले क्लीनलीनेस भी उतनी नहीं थी और उतने प्रोफेशनल नहीं थे, क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल इतने होते तो मुझे शायद दोबारा QST आके अपने हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अभी मेरा सर्जरी का प्रोसेस बाकी है और काफ़ी उम्मीद है मुझे कि मेरा पेनलेस और बेहतर रहेगा प्रोसीजर। तो चलिए मिलते हैं सर्जरी के बाद। मेरी सर्जरी यहाँ QST में कंप्लीट हो गई है और मेरी सर्जरी को 2 दिन लगे कंप्लीट होने में और काफ़ी सीमलेस एक्सपीरियंस था। स्टाफ यहाँ बहुत एक्सपीरियंस है। प्रोसीजर पूरा पेनलेस था। जो टीम है, जो भी डॉक्टर्स की और जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, सारे बहुत एक्सपीरियंस हैं और वेल बिहेव्ड हैं। डॉक्टर्स की यहाँ जो टीम है वो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करती है सर्जरी के दौरान। इन केस आपको अगर पेन हो रहा है तो वो फ़ौरन उसको क्योर करते हैं और बताते हैं कि किसी एरिया में पेन हो रहा है तो फ़ौरन उसको क्योर करते हैं। फिर वो नेक्स्ट फर्दर फिर कंटिन्यू करते हैं सर्जरी के लिए। सर्जरी के दौरान यहाँ पर ब्रेक दिया जाता है, आपको वॉशरूम जाना है। मेरी सर्जरी में 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं और कुछ मेरे हेड के बैक डोनर एरिया से लिए हैं, बाकी कुछ ये बियर्ड से लिए गए हैं। और मेरी सर्जरी पूरा फ्रंट और क्राउन एरिया, पूरा हेड मेरा ये कवर हुआ है। 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं इसमें। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। अगर कोई सर्जरी प्लान कर रहा है तो अकेले भी आ सकता है, उसको कोई इशू नहीं होगा। यहाँ पर सारा जो स्टाफ है वो आपको बेहतर तरीके से कोऑपरेट करता है आपके साथ। आपकी जो भी नीड्स है उसको बेहतर तरीके से टैकल करता है। जो भी हेयर फॉल को फेस कर रहे हैं वो यहाँ QST में आए, अपना सर्जरी कराएं। यहाँ पर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। पूरी टीम बहुत एक्सपीरियंस्ड है और हर टीम में हर एक बंदा एक्सपीरियंस है। जैसे कभी क्या होता है सर्जरी में आपको टीम बदलती है, जैसे फर्स्ट डे कोई दूसरी टीम है, सेकंड डे दूसरी होगी। आप नर्वस ना हो क्योंकि वो भी इक्वली एक्सपीरियंस रहती है। सर्जरी में मुझे कोई पेन नहीं हुआ है। जैसे मैंने बताया, सर्जरी के दौरान अगर कभी पेन होता है तो उसको फ़ौरन वो क्योर करते हैं। बाकी मैं कोई अनकम्फर्टेबल नहीं था। हाँ, अगर बियर्ड से हेयर लेनी हो तो उसमें थोड़ा सा बॉडी अनकम्फर्टेबल रहती है, लेकिन वैसे प्रोसीजर में कोई पेन नहीं है। अभी मेरी सर्जरी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया है और अभी मैं कोई पेन, कोई स्वेलिंग कुछ भी महसूस नहीं कर रहा हूँ।
सब कुछ बेहतर है। सर्जरी के बाद डॉक्टर ने मुझे मेरी मेडिसिन समझाई, क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे लेने हैं ये 5 दिन के लिए। फिर जो मेडिसिन जो मुझे दी है वो 10 दिन की मेडिसिन है, मुझे 10 दिन वो मेडिसिन खानी है। फिर उसके बाद कैसे हेड वॉश करना है और कब यहाँ दोबारा विज़िट करना है PRPs के लिए, वो सारी चीज़ समझाई है मुझे। जल्दी मैं आपसे मिलूँगा अपने PRP सेशंस में। थैंक यू QST। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगली पेशेंट से। QST चूज करने का मेरा डिसीजन इसलिए था क्योंकि जो नेचुरल लुक आ रहा है ना, मैंने वीडियोस देखी बाकी सब लोगों की, तो नेचुरल लुक हेयर ट्रांसप्लांट का आता है। जैसे आप अभी मेरे देख सकते हो, काफी नेचुरल लुक है, तो इसलिए मैंने QST को चुना। मेरा नाम विनीत है, मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरी सेकंड PRP है। आज से 3 महीने पहले मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरा जो हेयर फॉल हुआ था वो आज से 6 साल पहले हुआ था। तो कॉलेज टाइम था, धीरे धीरे बाल झड़ने लगे, मेडिसिन यूज करी, घर वाले बताते हैं ऑनियन रस लगाओ, सब यूज किया, पर उनसे कुछ फायदा हुआ नहीं। फिर लास्ट में मैंने इंस्टाग्राम पे QST के बारे में सुना, उनका ऑनलाइन वीडियोस देखे, रिजल्ट देखे। QST चूज करने का मेरा डिसीजन इसलिए था क्योंकि जो नेचुरल लुक आ रहा है ना, मैंने वीडियोस देखी बाकी सब लोगों की, तो नेचुरल लुक हेयर ट्रांसप्लांट का आता है। जैसे आप अभी मेरे देख सकते हो, काफ़ी नेचुरल लुक है, तो इसलिए मैंने QST को चुना। जब मैंने QST को चुना तो मैं QST क्लिनिक आया। मेरी यहाँ पर डॉक्टर से मीटिंग हुई, डॉक्टर से बातें हुई मेरे पेन को लेकर के कि इसमें कितना पेन होता है, क्या होता है क्या नहीं। तो पेन तो इसमें बिल्कुल भी नहीं होता है, और हेयर लाइन है जो एकदम बहुत अच्छे से हेयर लाइन आई मेरी, बिल्कुल नेचुरल लुक एकदम से। मुझे 2600 ग्राफ लगे थे जो कि मेरे बैक साइड से लिए थे, और मेरा जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था QST टेक्निक से हुआ था, जिसमें हेयर ग्रोथ अच्छे से होती है, हेयर लाइन अच्छे से आती है, और OT जो था बिल्कुल हाइजीन था, एकदम नीट एंड क्लीन। डॉक्टर्स बीच में बार बार आते हैं, पूछते हैं आपको पेन तो नहीं हो रहा है, रिफ्रेशमेंट देते हैं, जूस वगैरह देते हैं, तो डॉक्टर्स एकदम बेस्ट है यहाँ पे। और सर्जरी के बाद मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, ना स्वेलिंग हुई, अच्छे से मेडिसिन मिलती है, मेडिसिन टाइम से लेनी होती है, सब एकदम से अच्छे से होता है। और सर्जरी के बाद सबसे बेस्ट चीज़ जो है, आप जब अपने घर पर जाते हो तो टाइम टू टाइम क्लिनिक से कॉल आती है, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, सर आपको कोई पेन तो नहीं हो रहा है, आप मेडिसिन टाइम से ले रहे हो, डेली आपको कॉल आती है। तो ये फॉलोअप मुझे बहुत बेस्ट लगा। मेरा एक्सपीरियंस QST से ये रहा कि अगर आप लोग अभी भी आपके हेयर फॉल हो रहा है और वो नहीं रुक रहा है, और आप बिल्कुल भी अपना हेयर फॉल फेस कर चुके हो, तो मैं कहता हूँ कि आप एक बार QST क्लिनिक में आकर बातें करें, शेयर करें अपनी चीज़ें, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अभी आप मेरी ग्रोथ देख सकते हो हेयर की, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो और भी अच्छी ग्रोथ होगी। थैंक यू QST।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।